भेजा है, उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेना, उसका आह्वान करना, उसका गुणगान करना हमारा परम कर्तव्य होता है। लेकिन आज का ये इंसान ना जाने कितना घमंड अभिमान लिए बैठा है। कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में इस इंसान को चेतावनी दी और कहा, ग्यासी जी क्या सुनिए। जाएगो तू सबसे नातो तोड़। इसीलिए कहा है आया है सो जाएगा, कि आया है सो जाएगा, और ये राजा रंग और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधो जात जंजीर। कहा है कि ना रहे राजा बहु चक्रवर्ती और ना रही रानी बहुरूपमंती। आए थे वो चले गए, कहा कि आए थे वो चले गए और बाकी सब सवाली थे। अरे सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ खाली थे। और आइएगा आपके समक्ष में एक छोटी सी चेतावनी रख रहा हूं, गौर करिए। पुना किया रे तूने और उस प्रभु के नाम का है, जापुना किया रे तूने और उस ओम नाम का, और तेरा तेरा चाम तेरा है काम का, तेरा चाम तेरा है काम का।
सम्मान करा देता है मास्टर जी कि ये वक्त ही इंसान का और सम्मान करा देता है, और भैया जी वक्त ही इंसान का अपमान करा देता है। लेकिन वक्त पड़ने पर, अरे वक्त पड़ने पर, और मैंने यूं जाना कि ये वक्त ही इंसान की पहचान करा देता है। सज्जनों, प्रस्तुति उस समय की है जब गुरु द्रोण आज इधर में दुर्योधन पितामह भीष्म वो गुरु द्रोण से कहने लगे कि हे गुरुदेव, क्या मैं ये समझ लूं कि पितामह भीष्म की तरह आप भी पांडवों का पक्ष ले रहे, क्योंकि मेरे हजारों वीर मारे गए लेकिन अभी तक पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है। आज इधर में जब गुरु द्रोण ने ऐसे वचनों को सुना तो कहने लगे, हे राजन, आप चिंतित ना हो, क्योंकि कल की मैं वो रणनीति बनाऊंगा जिसमें पांडवों का एक ना एक वीर अवश्य मारा जाएगा। आज इधर में गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। आज एक पत्र लिख करके पांडवों के पास में भेज दिया, लेकिन इधर में वो दुर्योधन कहने लगा कि हे गुरुदेव, लेकिन फिर मुझे क्या करना है? तो गुरु द्रोण कहने लगे कि ये संसप्तक अर्जुन को ले जाए। अरे संसप्तक अर्जुन को ले जाए और बात किसी से छूटे ना। अरे मैं ऐसा बिहू रचाऊंगा जो बिन पारथ के टूटे ना, लेकिन मैं ऐसा बिहू रचाऊंगा जो बिन पारथ के टूटे ना। सो दानव देव लड़े पंडन संग, अरे दानव देव और लड़े पंडन संग, ये दो परे ना थारे और तू राजा मत हिम्मत हारे। आज धर्म में कह दिया, आप चिंतित ना हो। आज गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर दी और आगे सुनिए क्या हुआ भैया जी। अरे पाई है और सुनी कहानी, अरे धर्मराज के दिल में चिंता छाई फटे ना होगी सोचे चारों भाई है। कहा अरे पार्थ बिना फटे ना होगी सोचे चारों भाई है। अरे हरि कहे, अरे हरि कहे नानव को रण में अब तो लड़े लड़ाई है। लेकिन खतरा आज का जो माहौल है, आज का जो समय चल रहा है वो कैसा है? अरे सबरे काम है रे उल्टे भैया, अरे सबरे काम है रे उल्टे, अरे बास बरेली जा रहे, अरे सबरे काम है रे उल्टे बास बरेली जा रहे। और अनहोनी है, अनहोनी घटना घट रही है, गधा फकीरी हाय रे अनहोनी। और कहा भैया, अरे बूढ़े बड़े बाप दादे सदा माँ बाप घर पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, लेकिन जो आज की कलयुग की संतान है वो क्या काम कर रही है भैया? अरे बूढ़े बड़े बाप दादे और घर भूखे प्यासे जी रहे हैं, और इनके बेटा
इनके लल्लू इनके बेटा छोड़ाए पे खुल के पौआ। और देखिए कहा है राम नाम गुण गाले बंदे, अरे राम नाम गुण गाले बंदे, क्या रखा जिंदगानी में। अरे कौतुक तूने बहुत किए हैं अपनी भरी जवानी में। और अब तक तो तू लगा रहा इस धन की एजादानी में। और चेता तो फिर क्या चेता जब भेद चली गई। और देखिए 2 लाइन और याद आ रही है, वो भी कह दे रहा हूं। कहा भैया अरे गोरी हो बदकार नार से, अरे गोरी हो बदकार नार से, काली काली सच्ची हो। अरे गरीब घर की बच्ची हो, परकार चलन की अच्छी हो। गरीब घर की चलन की अच्छी हो। आज जैसे ही पांडवों ने उस पत्र को पढ़ाना, सभी पांडव दुखी हो जाते हैं। कहा कि बैठे पंडोदास, अरे बैठे पंडोदास, घड़ी संकट की आई और ना कोई ऐसा वीर कठिन जो लड़े लड़ाई। सब बिगड़ी बात, अरे जानबूझ धोखा किए मेरे गुरु हमारे साथ। सो कैसी भूल भई मनमोहन जग के जानन हारे, और द्रोणाचारी तेने बादर हारे। आज कहीं से खेलता हुआ वो छोटा सा बालक अभिमन्यु पांडवों के पास में आ गया। आज जैसे ही अपने पूरे परिवार को जब दुखी देखा तो कहने लगा, हे दादाजी ऐसी क्या बात है जो कि आप इतने निराश बैठे हुए हैं। आज गुरु द्रोण कहने लगे, धर्मराज कहने लगे, हे बेटा तुम्हारे लायक बात नहीं है, अभी तुम छोटे हो। नहीं मैं जानना चाहता हूं, जानना चाहता है तो सुन, हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और देखिए वो अभिमन्यु क्या कह रहा है। समय कम है इसीलिए एक गाना आपके सामने पेश कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। कहा है कि ये जगदीश्वर ने जगत में, अरे जगदीश्वर ने जगत में और कैसा रच दिया खेल। अरे जान गया वो पास है, नहीं जाना वो खेल। और आजकल फेल ही ज्यादा है। लेकिन सुनिए, और ये इसी बीच 50 रुपए का पुरस्कार
हरिओम भैया जी हमें देते हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई क्या जयवीर सिंह जी हजूपरा के, वो हमारे लिए प्रदान करते हैं 101 रुपए। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। चले और समझ में आया और मुरली वाले ने देखो और बंसी वाले ने देखो कैसा ये खेल रचाया। मुरली वाले ने देखो अब आइएगा, सुनिए क्या खेल रचाया। अरे किसी को बाहर किसी को अंदर, अरे किसी को बाहर किसी को अंदर, किसी को बिल्ली किसी को बंदर। अरे किसी को बाहर किसी को अंदर, किसी को बिल्ली किसी को बंदर। अरे किसी को बाहर किसी को अंदर, किसी को बिल्ली किसी को बंदर। कोई मदारी कोई कलंदर, कहीं पे मेहजत कहीं पे मंदिर। कोई मदारी और कहा अरे कोई डिप्टी कोई कलेक्टर भैया। अरे कोई डिप्टी कोई कलेक्टर, कोई वकील और कोई मिनिस्टर। अरे कोई चपरासी कोई मास्टर, कोई मरीज और कोई डॉक्टर। कोई चपरासी कोई मास्टर। उसे नाच नचाने वाले ने हम सबको नाच नचाया। मुरली वाले ने देखो सारे खेल रचाया। बंसी और कहा मंद। अरे किसी को गोरा किसी को काला। और अगली लाइन ऐसी आ रही है कि आप सब खुद ब खुद बोलोगे। अरे किसी को गोरा किसी को काला। हाँ क्या श्री राम जी। अरे किसी को गोरा किसी को काला और किसी को जीजा किसी को। अरे किसी को गोरा किसी को काला, किसी को जीजा किसी को साला। कहीं पे नदियां कहीं पे नाला, किसी को ऊपर किसी को आला। कहीं